ट्रंप ने पोस्ट कर जो धमकी दी है उसका मतलब है ईरान पर फाइनल प्रहार की तैयारी हो चुकी है और ट्रंप हमला कर ईरान को झुकाने की कोशिश करेंगे। चलिए कहां कहां अटैक हो सकता है इसको जानते हैं। मिसाइल सिटी पर यानी कि जो मिसाइल साइलोस बने हुए हैं उन पर हमला हो सकता है। इसके अलावा सभी मंत्रालयों को टारगेट किया जा सकता है जहां जहां खामेनेई और उनके लीडर्स बैठते हैं। आईआरजीसी जो इस युद्ध में सबसे मजबूत स्तंभ है ईरान का, उनके ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। तेल निर्यात टर्मिनल जिसमें खार्ग सबसे इंपॉर्टेंट है यानी ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है। मोस्तबा के सीक्रेट लोकेशन को निशाना बनाया जा सकता है और ऑयल रिफाइनरी जो सेंटर्स हैं उनको निशाना बनाया जा सकता है। तो ये वो इलाके हैं जो अब अमेरिका के टारगेट पर हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति ने धमकी दी है कि अब ईरान पर वो हमला होगा जो इससे पहले ईरान ने नहीं देखा होगा। लेकिन अब यह समझना होगा कि क्या अमेरिका ये कर सकता है या फिर ये ठीक उसी तरह है जैसे एक मुहावरे में कहा जाता है, थोथा चना बाजे घना। तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका की मौजूदगी क्या है, अमेरिका की ताकत क्या है, यह देखना होगा। इस वक्त मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश, जो इस तरह के हमले में सक्षम हैं। इसके अलावा खाड़ी में करीब 20 से ज्यादा शिप और डिस्ट्रॉयर समेत अन्य शिप्स भी मौजूद हैं। ओहायो क्लास सबमरीन है। यूएसएस जॉर्जिया जिसका नाम है, पहले से ही यहां पर 30 से ज्यादा टॉमहॉक मिसाइलें दागी जा चुकी हैं। नौसेना के पास 4 ऐसी सबमरीन है जिनमें से हर एक 154 टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों से लैस है। अगर अमेरिका सिर्फ ईरान के बचे हुए परमाणु ठिकानों पर हमला करेगा तो वो लंबी दूरी के B-2 बमवर्षक विमान का इस्तेमाल कर सकता है, जैसा उसने जून 2025 में किया था, इस विमान का इस्तेमाल करके, जो इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं। ईरान अमेरिका में कहां कहां हमला कर सकता है। अब जब ईरान पलटवार करेगा तो ईरान तो चुप रहेगा नहीं और इससे मिडिल ईस्ट सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। एयरबेस पर F-18, F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट तैनात हैं। अगर जॉर्डन की बात करें तो ईरान का पलटवार कितना होगा और अमेरिका कहां कहां से घुस सकता है, तो जॉर्डन एयरबेस का इस्तेमाल हो सकता है। यहां पर EA-18G इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट भी तैनात है। कतर और बहरीन से भी हमला संभव है। यहां तक कि डियागो गार्सिया का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि डियागो गार्सिया से ईरान की दूरी लगभग एरियल रूट 4000 किलोमीटर से ज्यादा का है। मिडिल ईस्ट में 20 से ज्यादा अमेरिकी शिप्स तैनात हैं। B-2 बॉम्बर्स और अन्य जेट से भी हमला संभव है। यानी अमेरिका के शिप्स रेडी हैं, एयरबेस पर मिसाइल्स एक्टिव हैं, F-35 फाइटर जेट्स एक्टिव हैं। तो हमले की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। हमले के लिए पर्याप्त साधन भी है अमेरिका के पास। और इस बीच जेराल्ड आर फोर्ड अमेरिका पहुंच चुका है वापस। तो अमेरिका में 3 एयरक्राफ्ट कैरियर थे अमेरिका के मिडिल ईस्ट में, अब रह गए 2। इसमें से एक है अब्राहम लिंकन, एक है जॉर्ज बुश। अब बारी बारी से इनकी ताकत भी देख लेते हैं कि ये कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं ईरान के लिहाज से। तो ईरान की तैयारी क्या होनी चाहिए, आइए नजर डालते हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन की बात की जाए तो अमेरिका की एक मुख्य ताकत में से एक है। यह परमाणु ऊर्जा से चलने वाला एक सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर है। यह बिना ईंधन भरे 20-25 साल तक ऑपरेट कर सकता है। 5000 से ज्यादा सैनिक क्रू मेंबर तैनात रहते हैं। ये एक चलता फिरता एयरबेस है। इसमें FA-18 सुपर हॉर्नेट जैसे फाइटर जेट तैनात है। कैरियर एक साथ कई लड़ाकू विमानों को लेकर चलता है। इसमें एडवांस रडार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं। दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन को ट्रैक करने की ताकत है। हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर तक लंबे मिशन चला सकता है। अमेरिका अक्सर इसे युद्ध के समय पावर प्रोजेक्शन के लिए आगे रखता है। इसका आना मतलब अमेरिका की एक बहुत बड़ी ताकत का किसी जंग में कूद जाना। अब यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश के बारे में भी जान लीजिए। यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश अमेरिका की इंपॉर्टेंट ताकतों में से एक और ये निमिट्ज क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति
जॉर्ज H.W. बुश के नाम पर इसका नाम रखा गया। ये परमाणु रिएक्टर से चलता है, इसलिए इसकी रेंज काफी है। इसमें 90 विमान और हेलीकॉप्टर तैनात रहते हैं। स्टेल्थ फाइटर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट भी यहां से होते हैं। इसका फ्लाइट डेक हाई इंटेंसिटी एयर ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें सी स्पैरो और फेलनेक्स जैसे डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं। दुश्मन के एयर डिफेंस को तबाह करने के लिए इसमें काफी ज्यादा एडवांस्ड सिक्योरिटी लगाई गई है और मिसाइल्स लगाए गए हैं। यह समुद्र में रहकर हजारों किलोमीटर के रेडियस को सिक्योर करने की ताकत रखता है। अमेरिकी नौसेना इसे मोबाइल स्ट्राइक फोर्ट्रेस की तरह इस्तेमाल करती है, यानी ये शिप अगर कहीं पहुंच गया तो फिर दुश्मनों का सफाया तय है। तो एक और अमेरिका जो है वो हमले की प्लानिंग कर रहा है, दूसरी ओर बाकी ताकतें भी इस इलाके में हैं। ब्रिटेन ने एक नया ड्रोन भेजा है, उस ड्रोन का नाम क्रैकन है। ब्रिटेन ने 20 क्रैकन ऑटोनोमस नौसैनिक ड्रोन की पूरी फ्लीट होर्मुज में तैनात कर दी। इसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। ये ड्रोन माइन हंटिंग, टारगेट एक्विजिशन और स्ट्राइक तीनों का काम कर सकते हैं। इनमें ब्रिमस्टोन मिसाइल लॉन्चर फिट किए जा रहे हैं जो ईरानी फास्ट अटैक बोट्स को कई किलोमीटर दूर से नष्ट कर सकते हैं। यानी कि अब ईरान को उसके घर में उसी के हथियार से टक्कर देने की तैयारी है। जिस ड्रोन और मिसाइल की ताकत के बल पर ईरान अभी तक अमेरिका का मुकाबला कर रहा था, अब ब्रिटेन उसी ड्रोन का इस्तेमाल करके ईरान को चुनौती देना चाहता है। तस्वीर आपको जरा फुल स्क्रीन दिखाते हैं क्रैकन ड्रोन की, जिसकी 20 से ज्यादा संख्या में खेप पहुंचाई गई है मिडिल ईस्ट में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास। तो ब्रिटेन का ही असलाहा इस इलाके में नहीं पहुंच रहा है। ब्रिटेन के अलावा फ्रांस ने भी असला बारूद जमा करना शुरू कर दिया है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हीली ने ऐलान किया कि ब्रिटेन ड्रोन, फाइटर जेट और नौसैनिक संपत्तियां होर्मुज मिशन में लगाएगा। ब्रिटेन ने HMS ड्रैगन रॉयल नेवी का टाइप 45 एयर डिफेंस डिस्ट्रॉयर पहले ही तैनात कर दिया है। इसका सी वाइपर मिसाइल सिस्टम 10 सेकंड में 8 मिसाइलें दाग सकता है और एक साथ 16 को गाइड कर सकता है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने परमाणु संचालित एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डी गॉल को मिडिल ईस्ट में भेज दिया है। साथ ही रफाल फाइटर जेट, एयर डिफेंस सिस्टम और एयरबोर्न रेडार सिस्टम भी तैनात किए जाने की खबर आ रही है। अब आप HMS ड्रैगन के बारे में भी जान लीजिए। HMS ड्रैगन D35 ब्रिटेन की रॉयल नेवी की एक टाइप 45 एयर डिस्ट्रॉयर है। इसकी ताकत क्या है? ये सबसे बड़ा हथियार है अगर हम ब्रिटेन के लिहाज से देखें, एक सुपर एयर डिफेंस सिस्टम जिसे आप कह सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि यह सी वाइपर मिसाइल सिस्टम से लैस है। दुश्मन के फाइटर जेट तक को गिरा सकता है। यह ड्रोन्स तक को मार गिराने में सक्षम है। एंटी शिप मिसाइलों को लंबी दूरी से ही मार गिराने में सक्षम है। इसका रेडार बहुत एडवांस्ड है। सैमसन रेडार एक साथ सैकड़ों टारगेट ट्रैक कर सकता है। तेजी से बदलती स्थितियों में भी सटीक जवाब देता है। स्टेल्थ और मॉडर्न डिजाइन ऐसा कि रडार पर कम दिखाई दे। दुश्मन के लिए इसे ट्रैक करना मुश्किल है। हालांकि ये एयर डिफेंस स्पेशलिस्ट है, लेकिन ये एंटी शिप वॉरफेयर, सीमित एंटी सबमरीन ऑपरेशन और हेलीकॉप्टर्स ऑपरेशन भी ऑपरेट करता है। इसकी स्पीड भी बहुत तेज होती है। जहाज तेज गति से ऑपरेट करता है। दुनिया के किसी भी समुद्री क्षेत्र में ऑपरेट करने की ताकत है। मिडिल ईस्ट और होर्मुज जैसे हाई टेंशन एरिया में ऑपरेट करने की काबिलियत रखता है। अब फ्रांस ने चार्ल्स डिगॉल भेजा है, उसकी ताकत भी देख लीजिए। चार्ल्स डिगॉल की ताकत है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर से चलने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसमें बार बार ईंधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सालों तक मिशन में लगा रह सकता है। इसमें करीब 30 से 40 फाइटर जेट तैनात हैं। फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स से लैस चार्ल्स डिगॉल रफाल M जेट से भी तैनात है। ये जेट सीधे जहाज से उड़ान भरकर दुश्मनों पर हमला करते हैं। इसके अलावा इसमें कैटापल्ट लॉन्च सिस्टम लगा है। ये यूएस के अलावा चुनिंदा गिने चुने देशों के पास ही मौजूद है। ये टेक्नोलॉजी भारी और फुल लोडेड जहाज
को भी तेजी से टेक ऑफ करने की काबिलियत देती है। इसके अलावा इस जहाज का डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है। यह एंटीशिप मिसाइल और दुश्मन के विमान को रोक सकता है। फ्रांस इस जहाज के जरिए अपनी ताकत दिखाता है। दुनिया के किसी भी हिस्से में वो अपनी सैन्य मौजूदगी इस जहाज के जरिए दर्ज करा सकता है और मिडिल ईस्ट में इसे एक पावर प्रेजेंटेशन के तौर पर उतारा गया है। ये जहाज अक्सर नेटो के मिशन में हिस्सा लेता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।